हेलो मेरे पढ़ाकू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णकांत शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में शाम। तो दोस्तों अभी तक हम जो अपना क्लास 9 की जो हमारी सीरीज है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें का बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। जिससे हम फोर्स के बारे में बात कर चुके हैं, आपका मोमेंटम आपको बताया जा चुका है, इनर्शिया बताया जा चुका है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। जी हाँ, जिसे हम न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम अपना मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसके जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट करने लगता है, ठीक है ना। तो जिस वेलोसिटी से वो मूवमेंट करता है और उसके मास दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है वही उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है। ये मोमेंटम था, उसी में हमने चेंज इन मोमेंटम भी पढ़ा था। तो वो सारी टर्म इस लॉ में यूज होने वाली हैं। बेसिकली तरीका वही रखने वाले हैं हम लोग जैसे पढ़ते आ रहे हैं अभी तक बेटा। सिंपल सा वही तरीका कि आसपास की चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजों को पढ़ो, ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल हेलीकॉप्टर सा जाएगा सिर के ऊपर से, मजेदार सा। तो ऐसे समझते हैं क्या है जी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका कहता है इट स्टेट्स दैट द rate of change of momentum of any body is directly proportional to the force applied on it and it takes place in the direction in which force acts। ये तो थी इंग्लिश में डेफिनेशन। आपके नोट्स बनाने के लिए मैंने सामने लिख दी, समझ में आप जाएंगे क्योंकि बिल्कुल भी टफ लैंग्वेज नहीं है, आसान सी लैंग्वेज में लिखा है। तो इसे आप अपने हिसाब से लिख लेना, लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि लिखना तब अच्छा लगता है जब हमें चीज पता हो। अब रट के लिखना वो फंडा ना तो मुझे आता और ना किसी को सिखाता, ठीक है। तो जरा 9th वालों मेरी बात सुनो गौर से, फिर बात करना किसी और से। हाँ जी, क्या कहना था? इस कहने के ऊपर जाते हैं। कहना ये है कि किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम के में जो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या भाई? रेट ऑफ चेंज मतलब उसमें चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में होगा? मोमेंटम में किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा? मोमेंटम में जो चेंज होगा वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही तो होगा। तो वही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो उस पर अप्लाई किए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये वाली बात थी समझने की। अब इस बात को समझो ऐसे, आपके सामने रखी हुई है एक फुटबॉल गेंद, ठीक है, कंदुक क्रीडा जिसे हम कहते हैं, प्योर संस्कृत में आ गया। हाँ जी, गेंद रखी हुई है, फुटबॉल रखी हुई है, आपने उसे किक किया। आपने क्या किया भाई? किक किया। देखो फुटबॉल भी खिलाता हूं मैं। आपने फुटबॉल को किक किया। अब आपने एक, मैंने हल्के से बच्चे, वही हमारे 2 लड़के मैं हमेशा साथ लेकर चलता हूँ, एक राम और एक श्याम। राम भैया हमारे थोड़े कमजोर हैं, श्याम भैया मजबूत है। राम से कहा, राम ने किक किया, बॉल थोड़ी दूर जाकर रुक गई, ठीक है जी। फिर शाम से कहा, शाम ने किक किया, बॉल बहुत दूर तक गई। क्या हुआ भाई? जैसा फोर्स बॉल पर लगाया गया उसके मोमेंटम में उतनी तो चेंज आया। अब मान लो कम फोर्स लगाओगे तो कम फोर्स से आगे बढ़ी तो उसकी मोमेंटम कम हुआ, कम मूवमेंट हुआ, ठीक है। और अगर ज्यादा फोर्स लगाया तो वो ज्यादा फोर्स से आगे बढ़ी तो मोमेंटम ज्यादा हुआ। तो मतलब सीधी सी बात है, जितना फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम में चेंज आने वाला है टाइम के रेस्पेक्ट में। ये था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इस बात की डेफिनेशन मैंने लिख दी। डेफिनेशन हमारी कह रही है, देखो अपने फॉर्मूले वे में है, एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अपॉन टी। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला एक ड्राइव करके देख लेते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसका मास है m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है वो u है। कुछ समय इसलिए आगे बढ़ा, इसमें मूवमेंट हुआ, फोर्स लगाया होगा जब तो मूवमेंट हुआ। जब मूवमेंट हुआ तो मास तो वही रहने वाला, मास में तो कोई चेंज होने नहीं वाला क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन इसकी वेलोसिटी v हो गई। जब वेलोसिटी v हो गई तो इसका जो आपका चेंज इन मोमेंटम हुआ, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ जिसे हम लिखते हैं डेल्टा p, क्या होगा? p2 माइनस p1। अब ये p2 माइनस p1 जिन्होंने लास्ट वीडियो छोड़ दिया ना उनके लिए दोबारा से बता रहा हूँ बेटा। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को लिखते हैं स्मॉल p और कैपिटल P। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है ना। अब मास इनटू वेलोसिटी से हमने निकाला इनिशियल मोमेंटम p1। p1 क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास mu, और p2 क्या होगा? mv। तो ये आपका यहां से हमने निकाला चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? डेल्टा p इज इक्वल टू p2 माइनस p1। अब p2 माइनस p1 से यहां से डेल्टा p की आपकी वैल्यू आ गई mv माइनस mu। डेल्टा p इज इक्वल टू m कॉमन v माइनस u।
ये था आपका चेंज इन मोमेंटम। अब बात करेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैंने पहले अभी बताया आपको कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, किसके रेस्पेक्ट में मोमेंटम चेंज हो रहा है। इस बात को सोचो जरा भाई, मोमेंटम टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। यहाँ पर टाइम ये था तो मोमेंटम ये रहा, टाइम आपने कुछ टाइम बाद मोमेंटम इतना हो गया, टाइम के रेस्पेक्ट में तो बात हो रही है। और जब टाइम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? डेल्टा पी अपॉन टी। ऐसा ही तो हुआ ना भाई। अब डेल्टा पी अपॉन टी ये हुआ, डेल्टा पी आपका क्या है? एम वी माइनस यू, इसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाली चीज अपॉन पी। यहां तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है। अब जब सब समझ में आ रहा है तो इस बात में थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये वाली चीज तो भी देखी सी लग रही है, हमारे घर की सी बात है। आप देखो जरा, देखो है कुछ घर की सी बात। अरे फोर्स छोड़ो, फोर्स से थोड़ा पीछे चले जाओ। मोशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कुछ था। अरे 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 चिल्ला क्यों रहा है बेटा? समझ गया मैं तेरी बात। v माइनस यू अपॉन टी, ये तो सर एक्सेलरेशन होता है। बिल्कुल सही बात है जी, a जो होता है वो v माइनस यू अपॉन टी होता है। साइंस ही पढ़ रहे हैं, फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, फिजिक्स से बाहर की बात थोड़ी है। जब a v माइनस यू अपॉन टी होता है तो ये हो गया आपका m इंटू ए। यहां से आपका आ गया डेल्टा p अपॉन टी की वैल्यू आ गई m इंटू ए। अब हम जाते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के ऊपर। सेकंड लॉ ने कहा था कि F जो होता है, अब ये पोर्शन बना रहा हूं स्पेशल सा बढ़िया सा, इस पे ध्यान देना। F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा P अपॉन T के। अब जब F डेल्टा P अपॉन T के प्रोपोर्शनल होता है तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू M इंटू A होगा ना। डेल्टा P अपॉन T की वैल्यू मैंने M इंटू A लिख दी। अब प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते हैं बेटा प्रोपोर्शनल, तो उस समय पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लिख देते हैं K, कुछ भी लिख दो, हमने K लिख लिया। F इज इक्वल टू हो गया K M इंटू A। कुछ सोच रहे होंगे कि ये K कहां से आ गया बेटा? जब प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल का साइन लाना होता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू हम कुछ भी रख देते हैं, कांस्टेंट टर्म, जिसे हम K लिख लिया है। ठीक है जी। और इफ आपका K इज इक्वल टू 1 हो, अगर आपका K इज इक्वल टू 1 है तो F क्या हो जाएगा? F हो जाएगा आपका, इस बात को देखिए जरा ध्यान से, F क्या हो जाएगा? यहाँ से फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला आ रहा है जी यहाँ से। अब फॉर्मूले को मैं ऐसे निकालूंगा, ऐसे, क्योंकि ये मेन टॉपिक है। F हो गया आपका F इज इक्वल टू M इंटू A एंड दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द फोर्स। समझ में आ गई बात? वो कहां से कहां लाइन पहुंची है, कहां शुरू हुए, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से घुमाते लहर निकाल के बिल्कुल ऋतिक रोशन बन गया था, यहाँ पे जाके खत्म किया बात। तो आप समझ गए होंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं। It states that the rate of change of momentum of any body or object is directly proportional to the applied force and it takes place in the direction of the force applied to it. In which the force applied, in which direction of the force applied. Definition पूरी ऊपर given है। Explanation कैसे हुई? ये फॉर्मूला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात थी, पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही निकाल लिया, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, इस वाले में मेन वाले F डायरेक्ट प्रोपोर्शनली, इसकी वैल्यू आई हमारे पास M इंटू A। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लगा दिया K, फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू K M A आया ना। अब K की वैल्यू अगर हमने 1 पुट कर दे तो आपके पास मेन फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू M इंटू A व्हिच इज द फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स फॉर द फोर्स। ठीक है। दूसरी बात, फोर्स की SI यूनिट, इसके हिसाब से बात करें भाई, M की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, A की SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अब इसकी यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब SI की बात आ जाती है ना तो भाई साहब उस आदमी को मत भूलो जिसने सब कुछ हमें दिया है। पैर छुओ न्यूटन बाबा के और न्यूटन बाबा का नाम लेके इसकी यूनिट कर दो न्यूटन। फोर्स की SI यूनिट हमेशा न्यूटन काउंट की जाती है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबको सब चीजें समझ में आ गई हैं, समझ में आ गई होगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।